टाइम शतक का। दो दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचे पीएम मोदी। पीएम अनवर इब्राहिम ने किया गर्मजोशी स्वागत। रक्षा, आर्थिक और नवा विचार पर होगी अहम चर्चा। भारत मलेशिया ने 6 बड़ी डील पर लगाई मुहर। सेमीकंडक्टर, डिजिटल पेमेंट और एआई शामिल, जिससे दोनों देशों के व्यापार और टेक्नोलॉजी को मिलेगा सहयोग। ऐप आधारित टैक्सी ऑटो चालकों ने शुरू की हड़ताल। कई शहरों में सेवाएं ठप। यात्रियों को भारी परेशानी। किराया और नीतियों को लेकर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ में 51 इनामी माओवादियों ने किया समर्पण। समर्पण करने वाले 34 महिलाएं भी शामिल। समर्पण के दौरान कई हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे। दिल्ली एनसीआर में खिली ठंड से मिली राहत। यूपी हरियाणा में तेज हवाओं की शुरुआत। साफ आसमान और ठंडे सुबह शाम के संकेत, बदला मौसम का मिजाज। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को अमित शाह ने चुराया। समझौता मेक इन इंडिया और रोजगार को देगा बढ़ावा। भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाएगा यूएस। गुजरात में गाय ने आईवीएफ तकनीक से दिया बछड़ी को जन्म। पशुपालन में ऐतिहासिक उपलब्धि। स्वदेशी नस्ल सुधार की दिशा में बड़ी सफलता है। दिल्ली सरकार ने आज 1 साल का सफर पूरा किया, जिसके तहत शहर में कई कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। जल्द शुरू होगी दिल्ली पानीपत इंटरस्टेट बस। हरियाणा के सूरजकुंड में चूल्हा गिरने से बड़ा हादसा। पुलिस इंस्पेक्टर की मौत, 6 लोग घायल। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। पूर्वी दिल्ली की शोशा बार एंड किचन में शराब और हुक्का परोसने का आरोप। कानून व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। नियमों की कार्रवाई जारी। बेंगलुरु में नशे में धुत महिलाओं का सड़क पर हंगामा। हिंसक घटना में कैब ड्राइवर पर हेलमेट हमला। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल। दिल्ली से जैसलमेर जा रही स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस में लगी आग। लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तत्काल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत ने इन ऑर्बिट जासूसी क्षमता को किया मजबूत। अंतरिक्ष निगरानी में बड़ी तकनीकी बढ़त। पाकिस्तान चीन की गतिविधियों पर रहेगी पैनी नजर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गिनाए भारत यूएस ट्रेड डील के फायदे। बोले, इस डील से किसानों के हितों की रक्षा होगी। उत्पादों पर जीरो टैरिफ से मिलेगा बड़ा फायदा। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर रक्षा मंत्रालय की चर्चा। 3.25 लाख करोड़ का प्रस्ताव। आईएएफ की बढ़ाएगा क्षमता। इस खरीद से मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। लखनऊ विधानसभा में कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्षता में बैठक आयोजित। सुनीत महाना ने सभी दलों के नेताओं से वार्ता की। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं पर प्रेस वार्ता। सीएमओ ने आमजन को योजनाओं से लाभ के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने स्वास्थ्य संबंधित वार्ता की। सोनभद्र में खनन व्यवसायी के भाई की हत्या से हड़कंप। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरे किए क्षतिग्रस्त। मौके पर एडिशनल एसपी ने किया निरीक्षण। आगरा में बीएलओ की लापरवाही आई सामने। एक परिवार के 3 ग्राम पंचायतों में निकले वोट। ग्रामीणों ने एसडीएम को दी शिकायत। एसआईआर प्रक्रिया पर जोर। मिर्जापुर नगर क्षेत्र में प्रदूषणकारी भट्टियों का कहर। कच्चे कोयले के खतरनाक धुएं से 6 लोग बीमार। हजारों शिकायतों के बाद जांच नहीं हुई।
हमीरपुर में बीच सड़क दो पक्ष में जमकर मारपीट, मौके से मारपीट का वीडियो वायरल, किराए को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत, मामला दर्ज। आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करों का साथिफ गिरफ्तार, अवैध तमंचा कारतूस एक पिकअप वाहन बरामद। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में 3 चोरों की हुई गिरफ्तारी, मौके से चोरी किए गए 2 तार के बंडल बरामद। हापुड़ के जंगल में महिला की लाश मिलने से हड़कंप, 8 दिन बाद भी मृतक महिला की पहचान नहीं हुई, खेत में नग्न अवस्था में मिला महिला का शव। हापुड़ हाईवे पर लूट मामले पर कई संदिग्ध गिरफ्तार, हथियारों के बल पर चावल व्यापारी से की थी लूट, मेरठ एसटीएफ सहित पुलिस खुलासा करने में जुटी। लखनऊ में प्रवर्तन की टीम पर हमले का प्रयास, ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ने पर एआरटीओ, प्रवर्तन उड़बड़ के लोग चालान से बचने के लिए एआरटीओ पर बोला हमला। आजमगढ़ में बच्चों का शैक्षिक भ्रमण शुरू, बीईओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत भ्रमण, जिसमें बच्चे दिखे उत्साहित। बजट पर ओम प्रकाश राजभर का बयान, बोले राजनीतिक के चश्मे से न देखे विपक्ष, बजट टिप्पणियों के खारिज, विरोध पर तंज कर विपक्ष को घेरा। गाजियाबाद के ट्रांस इंडियन रोड में लूट चोरी से दहशत, दिन दहाड़े 2 लोगों से मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाश, मामले में पुलिस के हाथ रहे खाली। फतेहपुर में चलती बाइक में अचानक लगी भीषण आग, बाइक छोड़कर कूदे युवक, मची अफरा तफरी, हादसे में बाल बाल बची दोनों युवकों की जान। बिसौली के तहसील परिसर में समाधान दिवस में हड़कंप, शिकायत लेकर पहुंचे दंपत्ति ने जमीन कब्जाने का लगाया आरोप, विरोध पड़ने से माहौल हुआ तनावपूर्ण। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, नदी में डूबने से युवक की मौत, घटना से मचा कोहराम, फॉरेंसिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशे का जखीरा पकड़ा के 8, टीपी नगर ब्रह्मपुरी पुलिस की संयुक्त छापेमारी, करीब 55 लाख की प्रतिबंधित नशीली दवाएं जब्त। नोएडा के चाइल्ड पीएचआई अस्पताल के लापरवाही उजागर, 2.5 साल के बच्चे के इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने हार्ट सर्जरी पर लापरवाही का लगाया आरोप। प्रयागराज के चौकी इंचार्ज राहुल सिंह लाइन हाजिर, रामपुर चौकी में तैनात है राहुल सिंह, पीड़ित से अभद्रता करने पर कार्रवाई, डीसीपी ने दिए सख्त निर्देश। लखीमपुर खीरी में प्लास्टिक की दुकान में लगी आग, आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, मौके से दमकल टीम ने आग पर आए काबू। मथुरा वृंदावन में दबंगों के कहर का वीडियो वायरल, आश्रम पर कब्जे का दबंग कर रहे प्रयास, कई बार नामजद दबंग कर चुके हैं हमला, प्रशासन मौत। रायबरेली मार्केट के ग्राउंड फ्लोर में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को दी सूचना, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर आया काबू। रायबरेली में क्रिकेट खेलते समय 2 पक्षों में विवाद, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, तफ्तीश जारी। बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंदा, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में लगातार इलाज जारी। इटावा में महिला से दबंगों ने की जमकर मारपीट, महिला ने हिंसा के साथ गाली गलौज का किया जिक्र, पीड़िता की तहरीर पर शिकायत दर्ज, तलाश जारी।
कानपुर में युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। मामले में कार्रवाई न उठाने का चलते उठाया कदम। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में पुरानी रंजिश में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, महिला पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल, पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज। बहराइच में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी। घर के आंगन से 6 साल मासूम को उठाया, मौके से ग्रामीणों ने लाठी डंडों से के साथ किया पीछा। सोनभद्र में अज्ञात बदमाशों ने क्रेशर व्यवसायी की हत्या की, सिर्फ कुचलकर निर्मम हत्या। इलाके में फैली सनसनी, सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच में जुटी। पंचूर अपने गांव पहुंचे सीएम योगी, हुआ भव्य स्वागत। बच्चों को दुलारते दिखे सीएम योगी, मुस्कुराकर बोले हम भी तेरे दादा लगते हैं। चंपावत में स्कूल प्रयोगशाला में बड़ा हादसा। प्रैक्टिकल के दौरान केमिकल की बोतल गिरी, तेज गंध से 7 छात्राएं बेहोश, तत्काल कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में एसआईआर के तहत नई व्यवस्था लागू। भारतीय नागरिकता वाले नेपाल के लोगों को देना होगा प्रमाण पत्र, पहचान को लेकर किए गए स्पष्ट प्रावधान। चंपावत के रिहायशी इलाके में तेंदुए का आतंक बरकरार। तेंदुए ने घर में घुसकर पालतू कुत्ते पर किया हमला, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना। चंपावत में दिन दहाड़े युवक ने बुजुर्ग पड़ोसी की हत्या की, धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा हत्यारोपी। जौली ग्राट में हॉस्टल के कमरे से छात्रा का शव बरामद। लोगों ने मचाया हड़कंप, संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटका मिला छात्रा, मामले की तफ्तीश जारी। देहरादून में बिजली दरों पर आज सुनवाई। घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को पड़ेगा असर। यूपीसीएल और यूजीवीएनएल की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। देहरादून की हेली सेवाओं की टेंडर प्रक्रिया शुरू। 3 साल पहले हुआ पुराना टेंडर हो चुका समाप्त। 2026 में हेली सेवाओं के किराए बढ़ने की संभावना। उत्तरकाशी में मनाया गया 36वां सड़क सुरक्षा माह। पुलिस ने निकाली सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली, यातायात नियमों के पालन का दिया गया संदेश। रुद्रप्रयाग में नदी किनारे खनन पट्टों का संचालन। रिवर ड्रेजिंग कार्य को दी गई प्राथमिकता। प्राकृतिक बहाव को सुनिश्चित करने की तैयारी। अल्मोड़ा की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का सख्त रुख। जनहित योजनाओं को पूरा करने के दिए सख्त निर्देश। लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई भी छूट। देहरादून में महिला की गोली मारकर हत्या हुई। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से करने का जताया भरोसा। पौड़ी गढ़वाल दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने सेना के साथ मिलकर किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी को प्रोत्साहन। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। भाजपा कोर कमेटी की समीक्षा बैठक 14 फरवरी को देहरादून में। संगठन और चुनाव रणनीति पर रहेगी चर्चा। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर महापंचायत परेड मैदान में लगी बड़ी संख्या में लोग जुटे। प्रदर्शन और सामूहिक चर्चा लगातार जारी। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने दी टैरिफ की धमकी। भारत ने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च को दी प्राथमिकता। विविधता लाने के रुख पर कायम भारत। पाकिस्तान के पंजाब में घोषित हुआ गटर कानून। मैन होल कवर चुराने या बेचने पर 10 साल की जेल, 50 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान।
पाकिस्तान में आत्मघाती विस्फोट, मृतकों की संख्या 36 पहुंची। शिया मस्जिद में नमाज के दौरान हमला, घटना के बाद सुरक्षा बढ़ी। दस पैसेंजर क्षमता वाली फ्लाइंग कार का चीन में परीक्षण, एक बार 4 ईंधन में 1500 किलोमीटर तक की रेंज। एयर मोबाइलिटी में नई तकनीकी की बड़ी छलांग। लंदन में टूर गाइड सेवा से पहचान बना रहा भारतीय केरल का जेम बना थॉमस टूर्स का सफल उद्यमी, कई युवाओं को रोजगार और नए मौके दे रहा व्यवसाय। अमेरिकी सांसद देखेंगे एप्स्टीन की फाइलें, कांग्रेस में पहुंचे अहम दस्तावेजों तक पहुंच, मामले में पारदर्शिता की ओर बड़ा कदम, सभी दिग्गजों के नाम शामिल। सस्ते भारतीय टीके नहीं मिलने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बना दबाव, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी लागत और चुनौतियां, मंत्री बोले हालात बेहद कठिन। रूस के एक विश्वविद्यालय में चाकूबाजी घटना, 4 भारतीय छात्रों समेत 6 लोग घायल, भारतीय दूतावास ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ईरान वार्ता पर ट्रंप और नेतन्याहू की अहम बैठक आज, इजराइल द्वारा मिसाइल समर्थन रहेगा बड़ा मुद्दा, मध्य पूर्व की सुरक्षा रणनीति पर गहन चर्चा तय। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री रमेश चंद्र सेन की हिरासत में मौत, चुनाव से पहले घटना से मचा सियासी हड़कंप, हिरासत और मानवाधिकारियों पर उठे गंभीर सवाल। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार का स्पष्ट रुख, ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, किसानों के हित सुरक्षित, कहा किसानों के हितों पर नहीं आएगी आज। एसबीआई ने रचा इतिहास, मुनाफा 21,000 करोड़ के पार, बैंक के एसेट क्वालिटी में बड़ा सुधार, वित्तीय प्रदर्शन ने निवेशकों को बढ़ाया भरोसा। अमेरिका से 45 लाख करोड़ रुपए की बड़ी ट्रेड डील, भारत के दवा, विमान, ऊर्जा, आभूषण सेक्टर को राहत, निर्यात और निवेश को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। अदानी विश्वविद्यालय बना आईटीआई सेमिनार और आईएसएफ 2026 का शैक्षणिक केंद्र, विश्वविद्यालय की बढ़ाएगा प्रतिष्ठा, जिससे छात्र सीधे कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। नोएडा गाजियाबाद के पीएनबी बैंक अफसरों की कब्जे की साजिश, पीएनजी टर्म लोन घोटाले में बड़ा खुलासा, एफआईआर दर्ज, फिलहाल मामले में लगातार पूछताछ जारी। दो 2025 में भारत का रूसी केमिकल फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट में 66.2% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर, जिससे भारतीय कृषि को मिलेगा बड़ा फायदा। लगातार 5वें माह विश्व खाद्य कीमतों में गिरावट, जिसके चलते चावल की महंगाई बनी सबसे बड़ी चिंता, डेयरी उत्पादों की कीमतों में आई कमी। भारत मलेशिया संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा, जल्दी मलेशिया में चालू होंगी यूपीआई सेवाएं, जिससे खोला जाएगा भारत में नया वाणिज्य दूतावास। भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी खुशखबरी, 118 अरब डॉलर के एक अमेरिकी बाजार का खुला दरवाजा, जिससे निर्यात और कारोबार को मिलेगा नया बूस्टर। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर घरेलू शराब उद्योग ने रखी अपनी बात, संभावित निर्यात बढ़ोतरी और घरेलू उद्योग को लाभ मिलने की जताई इच्छा। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया का दमदार प्रदर्शन, भारतीय टीम ने यूएसए को 29 रनों से मात दी, टी20 विश्व कप में लगातार नवी जीत हासिल की। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रचा नया इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में तोड़ा किंग कोहली का रिकॉर्ड, वानखेड़े में स्काई का दिखा दमदार प्रदर्शन। टी20 वर्ल्ड कप का पहला मैच रहा शानदार, 24 घंटे पहले टीम से जुड़े मोहम्मद सिराज ने किया कमाल, मैच विनिंग प्रदर्शन से सबको किया प्रभावित।
यूएसए कप्तान मोनांग पटेल ने गेंदबाजों के प्रदर्शन की सराहना की। कहा टीम ने भारत को दबाव में रखा, धीमी बल्लेबाजी और कैच छोड़ना पड़ा भारी। वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप के मैच में दिखे सर्जियो गोर। अमेरिकी राजदूत ने अंबानी दंपति से की मुलाकात। जय शाह ने भी की अहम बातचीत। होम ग्राउंड पर सूर्य कुमार यादव का गर्जा पल्ला। टीम इंडिया ने जीत के साथ किया विश्व कप का श्री गणेश। शानदार शुरुआत से विपक्ष पर बनाया दबाव। टी20 विश्व कप में शेफर्ड ने ली शानदार हैट्रिक। वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को हराया। मैच में शिमरॉन हेटमायर भी चमके, जिससे फैंस में बड़ा उत्साह। कार्रवाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने अपनाया नया नियम। पीसीबी पत्र पर आईसीसी ने मांगा स्पष्ट जवाब। की क्रिकेट जगत में बड़ी हलचल। निगरानी। अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट की वापसी पर उठा सवाल। राशिद खान ने कहा घर में खेल न पाने पर है दुख। महिला खिलाड़ियों की भविष्य पर नजर टिकी। अंडर 19 चैंपियंस पर पैसों की बारिश। बीसीसीआई भारत को देगा 7.5 करोड़ का नगद पुरस्कार। खिलाड़ियों के उत्साह और प्रदर्शन को मिला सम्मान। नीतीश तिवारी की रामायण में राघव जुएल की एंट्री। मेकर्स ने विक्रांत मैसी को किया रिप्लेस। फिल्म में मेघनाथ के किरदार निभाएंगे राहुल। रिटायरमेंट को लेकर विक्रांत मैसी ने कही बड़ी बात। बोले काम इंतजार कर सकता है। जीवन और प्राथमिकताओं पर दिया बयान। फैंस में बड़ी हलचल। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए सलमान सुभाष घई के साथ सुना संघ प्रमुख का भाषण। कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रमुख हस्तियां। मुंबई में टी20 वर्ल्ड कप ओपनिंग में सितारों ने बांधा समा। नूरा फतेही बादशाह ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस। दर्शकों ने जोश के साथ झूमकर किया स्वागत। मर्दानी 4 में विलेन बनाना चाहते हैं विशाल जिठवा। रानी मुखर्जी के साथ काम करने की जताई इच्छा। बॉलीवुड में रोल को लेकर बड़ी उत्सुकता। दुबई फैशन वीक में कृति सेनन का जबरदस्त जलवा। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए बनी शो स्टॉपर। रैप पर उतरते ही बटोरी खूबसूरतियां। ट्विंकल खन्ना ने बताया अपने खाने पीने के नियम। फैन से पूछकर छेड़ा मजेदार सवाल। पति अक्षय कुमार ने मजाक के अंदाज में ट्विंकल को दिखाया मुक्का। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित। रेखा उमा कुरैशी से लेकर अनीत पंडा तक पहुंचे सितारे। स्टार स्टड इवेंट में मिला खास सपोर्ट। डांसर सपना चौधरी, इन्फ्लुएंसर अदनान शेख को दी धमकी। शो द 50 के दौरान जमकर हुआ हंगामा। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर मची हलचल। विमेंस प्रीमियर लीग जीत पर स्मृति मंदाना की मां ने खास पोस्ट भी शेयर किया। बिना नाम लिए पलाश को किया ट्रोल। सोशल मीडिया पर पोस्ट में बटोरी खूब चर्चा। फिलहाल के लिए प्राइम शतक में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख